हे दोस्तों, हॉलीवुड स्टोरी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिस मूवी का नाम है ऑफिस क्रिसमस पार्टी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉश पार्कर को दिखाया जाता है जो कि जेनोटेक कंपनी में काम करता है और ये वहाँ पे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहता है। जॉश पार्कर की अभी हाल ही में डाइवोर्स हुई होती है और वो डाइवोर्स के बाद अकेला हो गया होता है और उसे उसके काम पे जाते हुए दिखाया जाता है। जब वो अपनी कंपनी जेनोटेक में पहुंचता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है इस कंपनी की हेड सीईओ कैरोल आई हुई है और ये पार्कर से मिलती है और साथ ही साथ उस कंपनी के ब्रांच मैनेजर क्ले से मिलती है। कैरोल और क्ले ये दोनों ही भाई बहन रहते हैं, लेकिन हाल ही में इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इस कंपनी का सीईओ कैरोल को बना दिया गया है और वहीं कैरोल इस ब्रांच पे आई होती है जहाँ पे वो जॉश पार्कर और ब्रांच मैनेजर क्ले को बताती है कि हमारी जेनोटेक की ये ब्रांच काफ़ी ज़्यादा घाटे में जा रही है और अगर इसी प्रकार से घाटे में जाती रही तो मैं बहुत जल्द इस ब्रांच को बंद कर दूंगी। पे क्ले कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद इन दोनों में मारपीट हो जाती है क्योंकि ये दोनों भाई बहन रहते हैं, लेकिन जो कैरोल रहती है ये कराटे एक्सपर्ट रहती है, इसीलिए क्ले के ऊपर भारी पड़ जाती है और उसे हरा देती है। इसके बाद कैरोल कहती है ठीक है तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि इस ब्रांच को नहीं बंद करूँगी, लेकिन 40% एम्प्लॉय को हमें कट करना होगा और साथ ही साथ बोनसेस और जो क्रिसमस पार्टी का खर्चा होता है हमें इस साल नहीं करना होगा। इस पर कैरोल रहता है वो अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालना चाहता। वो कैरोल से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन कैरोल कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब डिसीजन तुम्हारा है, या तुम 40% एम्प्लॉय कट करो या फिर इस कंपनी को प्रॉफिट में लेके आओ तो ही हम ये ब्रांच चला पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद एक और मीटिंग होती है और वहाँ पे जॉस एंड ट्रेसी दोनों कैरोल को बताते हैं कि हम एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेट सोल्यूशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ट्रेसी उसे बताती है कि मैम इस प्रोग्राम को चालू करने के लिए लाखों डॉलर्स की ज़रूरत है, लेकिन एक बार अगर हमने ये प्रोग्राम चालू हो गया, सफल हो गया तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैरोल पूछती है तुम लोग इतने पैसे लाओगे कहाँ पर? तभी जॉश कहता है कि हमने एक इन्वेस्टर वॉल्टर डेविस से बात की है और ये इनको फंड करने वाला होता है। वॉल्टर डेविस का नाम सुनते ही कैरोल इन्हें आखिरी मौका देती है और कहती है ये इस कंपनी को रोकने का आखिरी मौका है। अगर तुम लोगों ने वॉल्टर डेविस से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो ये कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी और किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉश एंड क्ले वॉल्टर डेविस से मिलने जाते हैं। वॉल्टर डेविस को इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वॉल्टर कहता है मैंने सुना है अमेरिका के लोग अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रख सकते और उनका बार बार एम्प्लॉयज़ आता रहता है। इस पे जॉश कहता है नहीं सर, हमारी कंपनी ऐसी नहीं है, हमारी कंपनी एक परिवार की तरह है जो कि एक दूसरे का ख्याल रखती है और हम किसी भी एम्प्लॉय को नाखुश नहीं करते। इस पे वॉल्टर डेविस कहता है मैं कैसे मान लूँ। जॉश एंड क्ले आपस में थोड़ा बात करते हैं और उससे कहते हैं सर आप हमारे साथ हमारी ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में आइए, वहाँ आपको हमारी ऑफिस का वर्किंग इन्वायरमेंट समझ आएगा और शायद आपको ये पसंद आए और हमें ये आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें। इसके बाद वॉल्टर डेविस कहता है ज़रूर, मैं आज शाम को क्रिसमस पार्टी में आऊँगा। अब दुविधा ये थी कि जो कैरोल थी उसने पहले ही कह दिया था कि हमें क्रिसमस पार्टी नहीं करनी होगी क्योंकि हमारा बजट कम है, लेकिन इन्होंने उससे झूठ बोलते हुए क्रिसमस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया होता है। इसके बाद जॉश और क्ले अपने अपने घर पे चले जाते हैं। जॉश जब अपने घर पे गया होता है तो वो पाता है वहाँ पे कैरोल को, जो कि उससे मिलती है और कहती है तुम इस कंपनी को छोड़ दो और मैं तुम्हें अपनी अगले ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दूंगी, मैं तुम्हें वहाँ से 2 गुना अधिक सैलरी दूंगी और प्लस रहने खाने का और परमानेंट जॉब सिक्योरिटी दूंगी। पे जॉश इसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। दरअसल दोस्तों जो क्ले था वो अपनी इस पूरे ब्रांच को एक परिवार की तरह मानता था, वो सबको बराबर की सैलरी देता और बहुत अच्छा इंसान रहता है, इसलिए जॉब उस ऑफर को ठुकरा देता है। दोस्तों शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्ले ने बहुत ज़बरदस्त ऑफिस में पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और वहाँ पे शहर का जाने माना डीजे बॉल प्लेयर भी आया होता है, लेकिन सभी लोग जो उस ऑफिस के होते हैं सबको अपनी नौकरी जाने का चिंता होता है, इसलिए कोई भी इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहा होता है। कि क्ले को वॉल्टर को ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कोई भी वहाँ खुश नहीं होता है। वहीं दोस्तों उस ऑफिस में एक बंदा जिसका नाम रहता है नेट, जो वहीं काम करता है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रहती और इस पार्टी में सबको गर्लफ्रेंड लाना होता है, इसलिए नेट ने एक प्रोस्टिट्यूट को हायर किया होता है एज अ गर्लफ्रेंड जिसका नाम रहता है सवेना, और उसकी बॉस भी आती है उसके साथ और वो उसे धमकी देती है कि हमारे पैसे हमें टाइम पे मिल जाने चाहिए।
सवेना दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट रहती है और उसकी बॉस भी उसके साथ आती है। उसे बंदूक के नोक पे कहती है पैसे नहीं मिले तो तुम समझना इसके बाद। अभी उस पार्टी में वहाँ पे वॉल्टर आ जाता है और क्ले और जॉर्ज उसका वो बहुत जोश से स्वागत करते हैं कि तभी दोस्तों वहाँ पे जो लड़की सवेना आई होती है जो कि प्रोस्टिट्यूट रहती है, वो अपने साथ कुछ ड्रग्स को लाई होती है ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम कर सके वहाँ पे बेचकर। और वहाँ पे दोस्तों एक मशीन होती है जिससे बार बार धुआं उड़ा होता है। गलती से सवेने का एक ड्रग का पैकेट उसी मशीन में गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पूरी तरीके से ड्रग्स ही ड्रग्स फैल जाते हैं और गलती से ये जो ड्रग्स रहता है वो वॉल्टर सूंघ लेता है, जिसके कारण वो पूरी तरीके से होश से अपने चला जाता है। जिसके बाद वॉल्टर पूरी तरीके से बावरा हो जाता है और पूरी तरीके से होश में नहीं होता और वो पार्टी को रियल एंजॉय कर रहा होता है। और जो उसमें आके वॉल्टर कहता है मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे और मैं तो काम ऐसे लोगों के साथ ही करना चाहूँगा, यहाँ कितना मज़ा आ रहा है। यह सुनने के बाद जॉस और क्ले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं रहता कि ये ड्रग्स में हैं। वहीं दोस्तों कैरोल को दिखाया जाता है जिसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी होती है और वो दोबारा से ऑफिस में ठहरने आ रही होती है। लेकिन जब वो ऑफिस में आती है तो वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और क्ले से कहती है ये सब मैं क्या देख रही हूँ, मैंने तो ये मना किया था। इस पर क्ले और जॉस उसे समझाते हैं कि हमने वॉल्टर डेविस को मना लिया है और वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इस पर कैरोल पूछती है वॉल्टर कहाँ है। वो दिखाया जाता है वॉल्टर जो रहता है वो एक छत पर खड़ा रहता है और वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है और वहाँ पर वो एक रस्सी के सहारे नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रस्सी टूट जाता है और उसे पूरी तरीके से चोट लग जाता है और वहीं वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, के कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है और तुरंत वहाँ एम्बुलेंस आती है और उसे ले चल जाती है। मतलब कि ये बंदा जब भी होश में आएगा तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल करने वाला है। यह देखने के बाद कैरल जोर से कहती है कि मैं अब इस ब्रांच को बहुत जल्द बंद कर दूंगी और फिर वो कहती है कि जॉर्ज से पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ जॉब करने आ रहे हो कि नहीं। यहाँ के जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं मैं उन्हें दुगना सैलरी दूंगी और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी भी दूंगी। इसके बाद जो जॉर्ज रहता है वो उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया होता, लेकिन वो कहती है कि हाँ इसने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको सुनने के बाद क्ले जो रहता है वो पूरी तरीके से सदमे में चल जाता है, क्योंकि जिन लोगों पे उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वो उसके साथ उसका साथ छोड़ के जा रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कैरोल की बस एक चाल रहती है उसको गुस्सा दिलाने की। जॉश और उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उसे समझा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, लेकिन वो कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, तुम लोग की नौकरी बचाने के लिए क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद क्ले वहाँ से शराब पीते हुए बाहर जाता है। बाहर दिखाया जाता है जो नेट रहता है उसको दो लड़कियों ने पकड़ा होता है जो कि प्रोस्टिट्यूट रहती हैं और उससे पैसे मांग रही होती हैं, ज़्यादा की मांग कर रही होती हैं। लेकिन नेट उससे कहता है मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा है और वो उन्हें बंदूक की नोक पे ले लेती हैं। कि तभी वहाँ पे शवाना कहती है ये देखो बगल में ये बहुत अमीर आदमी है, क्ले को देख के आओ इसके ऊपर रोटी डालते हैं और ये लोग नेट को छोड़ देते हैं। लेकिन क्ले को ये लोग अपने साथ ले जाते हैं, कहते हैं हम तुमको पार्टी देंगे और क्ले जो पिया हुआ रहता है वो भी इनके साथ गाड़ी में बैठ के पार्टी में निकल चलता है। जब ये बात जॉश को मालूम चलती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाता है और कहता है कि हमारा बॉस खतरे में है। और वो ये बात कैरोल को ही बताता है, लेकिन कैरोल कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जॉश, ट्रेसी और मैरी उसको छोड़ के अपने बॉस को बचाने निकल पड़ते हैं। जब ये लोग गराज में होते हैं कि तभी यहाँ पे कैरोल भी आ जाती है और कहती है मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, और यहाँ पे ये लोग चल पड़ते हैं उसे बचाने। और ये सभी जीपीएस को ट्रैक करते हुए यहाँ पे क्ले को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये लोग जहाँ पे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह रहती है, लेकिन ये भी लोग अपना गेटअप गुंडे मवाली जैसे कर लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। और फाइनली ये लोग क्ले को ढूंढ लेते हैं कि तभी वहाँ पे दोस्तों 3 गुंडे आ जाते हैं और जो कैरोल रहती है ये कराटे एक्सपर्ट रहती है, उन लोग को वहीं मार गिराती है। लेकिन इसके पहले ये लोग कुछ कर पाते हैं। कैरोल एक गाड़ी में लेता है और उन दोनों प्रोस्टिट्यूट्स को लेके अपने साथ वहाँ से निकल पड़ता है। यह भी तीनों की दोनों जल्द से जल्द कार में बैठते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और क्ले से कहते हैं प्लीज़ दोस्त गाड़ी रोक लो। इस पे क्ले कहता है कि मेरा परिवार कोई भी नहीं था, मेरा परिवार तुम लोग थे और अब तुम लोग मेरे साथ नहीं है तो मैं क्या करूँगा। जॉश इस पे कहता है नहीं ये सब कुछ गलत है, जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है और प्लीज़ तुम गाड़ी नीचे कर लो। लेकिन क्ले यहाँ पे मानने को राज़ी नहीं होता और वो एक पुल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला होता है कि तभी यहाँ पे जॉर्ज कहता है ठीक है अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पे क्या कहता है ठीक है साथ में चलो मरते हैं। लेकिन जो कैरोल रहती है बहुत ज़्यादा डरी रहती है और जैसे ही जॉर्ज गाड़ी चढ़ाने वाला होता है कैरोल उस गाड़ी को मोड़ देती है, जिसके कारण उनका गाड़ी वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जो क्ले रहता है, क्ले की गाड़ी उस पुल को पार करती है और एक
इंटरनेट हब से जाकर टकरा जाती है और इन लोगों की गाड़ियाँ क्रैश कर जाती है। लेकिन इस क्रैश के कारण पूरा इंटरनेट जो होता है इस शहर का बंद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है जो सेतवाना रहती है और उसकी बॉस रहती है, इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर देती है और वहीं जो क्ले रहता है उसको हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब रहती है और उसे अर्जेंटली अस्पताल में भर्ती किया जाता है। पूरे शहर में इंटरनेट ना होने के कारण ट्रेसी को एक आइडिया आता है। ट्रेसी ने जो कुछ दिनों पहले एक इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन जो कि किसी भी हाल में चल सके उसका प्रस्ताव रखता था। वो कहती है अब हमें इसे चालू करना होगा, भले ही घाटा हो चाहे नुकसान। इसके बाद यहाँ पे ये लोग जाते हैं ऑफिस के अंदर। सबसे पहले ट्रेसी अपने इंटरनेट वाईफाई को ऑन करती है और कोडिंग करके उसे किसी प्रकार से सफल कर देती है, लेकिन पहली बार में ये कनेक्ट नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उनका ये सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है और पूरे शहर में इंटरनेट दोबारा से वापस आ जाता है। वहीं दोस्तों अस्पताल में बैठी हुई इसकी बहन कैरोल, जिसके फ़ोन पे मैसेज आता है वेलकम टू जेनोटेक कनेक्टिविटी, यू आर कनेक्टेड टू द फास्टेस्ट इंटरनेट। मतलब कि इनका ये जो रिस्क था ये काम कर जाता है और पूरे शहर में इंटरनेट ऑन हो जाता है और इस इनोवेशन के कारण क्ले की कंपनी बच जाती है और कैरोल कहती है अब कोई भी एम्प्लॉय को जॉब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा चलता रहेगा। साथ ही साथ कैरोल उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने ये कंपनी बंद करने की बात कही थी और वो कहती है कि तुम्हारे सभी एम्प्लॉयज़ तुम्हारे परिवार से भी बढ़कर हैं, उन्होंने मेरे ऑफ़र को सरासर वहीं से रिजेक्ट कर दिया था। जिसको जानने के बाद क्ले बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस अस्पताल में मिस्टर वॉल्टर आ जाता है जो कि नशे में था और वो आता है कहता है पता है कल रात मैंने अपनी ज़िंदगी को पहली बार बहुत अच्छे से जिया और मैं इतना खुश हुआ तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को देख के कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इनकी कंपनी बच जाती है। और वहीं दोस्तों हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जॉश एंड ट्रेसी जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे खुशी खुशी में किस कर लेते हैं और इन दोनों में चक्कर बहुत पहले से चल रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करते हैं। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है ऑफिस के 4-5 वर्कर कैरोल क्ले को देखने जाते हैं अस्पताल पे और ये सभी एक गाड़ी लेके जाते हैं जहां पर क्ले को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ये लोग गाड़ी से जाके पार्टी करने जाते हैं क्योंकि कंपनी बच गई होती है। और इसी के साथ दोस्तों ऑफिस एट क्रिसमस पार्टी मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल हॉलीवुड स्टोरी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।